ओम शांति। आज हम बहुत सुंदर विषय पे बात करेंगे जो संसार का सबसे महान, सबसे अच्छा विषय है। जो इस विषय में सब कुछ समाया हुआ है। ये कैसे दुख दर्द बीमारियों को ठीक करें, अपना पुरुषार्थ कैसे ठीक करें, इसमें सब कुछ समाया हुआ है। पहले भी इसकी चर्चा की थी कि भोग क्यों लगाना चाहिए और किस चीज़ का लगाना चाहिए। आज हम स्पष्ट दूसरी चर्चा करेंगे कि भोग का महत्व क्या है और भोग लगाइए और भोगनाएं मिटाइए। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें एक सुंदर कहानी भी आती है श्री कृष्ण और सुदामा की कि वे चने खा रहे थे। इसकी बात हम लास्ट में करेंगे। सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि भक्ति मार्ग में भी परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए वो रस्म रीति की जाती है। ज्ञान मार्ग में भी वो चालू चीज़ है, एक बल है। भक्ति मार्ग में और ज्ञान मार्ग में दोनों में भी एक है, वो है भोग, प्रसाद। प्रसाद का बड़ा महत्व है। भगवान जहाँ प्रसाद वहाँ। कोई भी भक्ति मार्ग का कोई या ज्ञान मार्ग का कोई भी एक क्रियाकला बिना प्रसाद के अधूरी है। व्यक्ति जन्मता है तो भी प्रसाद, जो भी उसके जीवन में शुभ कार्य होते हैं तो प्रसाद, इवन जब उसकी मृत्यु होती है ऐसा माना जाता है जब तक उसके नाम का भोग ना खिला दिया जाए, जब तक आत्मा भटकती रहती है, उसको गति नहीं मिलती है। बड़ा भारी महत्व है भोग का, प्रसाद का। हमारे यहाँ देखिए, आंधी आए या तूफान आए, कुछ भी हो, जब से आप ज्ञान में चले हैं अब तक गुरुवार का भोग ना लगा हो ऐसा हो ही नहीं सकता। कुछ भी हो जाए, गुरुवार का भोग जरूर लगता है। एक रीति रस्म है कि जहाँ प्रसाद वहाँ भगवान। भोग के बिना भगवान अधूरा है। वही वंडरफुल बात है, आश्चर्यजनक बात है। देखिए, जब हम भोग लगाते हैं घरों में या सेंटरों में, भक्ति मार्ग में, जब मंदिरों में हम प्रसाद चढ़ाने जाते थे, ज्यों का त्यों रहता है, एक दाना भी इधर का उधर नहीं होता है। फिर भी हम भोग लगाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, क्योंकि जब दाना, भोग का दाना एक भी इधर का उधर नहीं होता है, फिर भी हम भोग लगाते हैं। क्या है ये भोग? भोग का महत्व क्या है? एक्चुअली बहुत बड़ी घटना घट रही है इस संसार में। सारी सृष्टि का पालन करता है, पूरी सृष्टि का पालना कर रहा है, वो खुद भूखा है। कितनी बड़ी विडंबना है, आश्चर्य की बात है। एक व्यक्ति के घर में 200 लोग भोजन करते हैं, वो खुद भूखा रहता हो, कैसा लगेगा? वो जो सारी सृष्टि का पालन करने वाला है वो भूखा है। किसका भूखा है? भगवान भावनाओं का भूखा है। भावनाओं के अकाल पड़ गए हैं, स्वार्थ पनप रहा है, भावनाओं का भूखा है भगवान। और भाड़ा किसका देता है? भगवान भाड़ा किस चीज़ का देता है? पूड़ी, हलवा, चावल, लड्डू किसका देता है? भाड़ा देता है भावनाओं का। और भावनाएं कहाँ पनपती हैं? यहाँ दिल के अंदर। भोग कुछ नहीं और कुछ नहीं, एक्चुअली भोग हमारी भावनाओं का प्रतिरूप है, जो हम स्थूल रूप में बाबा को ऑफर करता हूँ। अगर भोग में भावना नहीं है, प्रसाद में भावना नहीं है,
तो भगवान की किसी भी काम का नहीं है। अब कईयों के मन में यह भी संकल्प चलते हैं कि हम भोग लगाते मधुबन में या घर में सेंटरों में बाबा भी आते हैं तो भी भोग लगाते हैं। ये बाबा के पास जाता भी है या नहीं, कि यूँ भी खेल पाल है। कई बार बाबा ने कहा भी है, बच्चे यह तो एक खेल पाल है। क्यों कहा बाबा ने? क्या हुआ, जैसे जैसे संस्था बढ़ती गई, कुछ ऐसे भी भाई बहनें आ गए जिनमें माया प्रवेश कर गई और उनने माया मनमत मिक्स कर दी कि बाबा भोग लगाते हैं, खाते हैं। बाबा ऐसे किसी में नहीं आएगा। उनका रथ भी अभी मुकर्रत है, गुलजार दादी का। और गुलजार दादी का बाबा ने बहुत अच्छा रहस्य भी बताया था कि गुलजार दादी 7 जन्मों से पवित्र हैं। जब तो संसार की सबसे बड़ी शक्ति कि अपनी ब्रेन में भगवान को धारण करने की उनमें शक्ति है, कि इतनी बड़ी शक्ति को कौन धारण कर सकता है। तो दादी में ये शक्ति थी। जब शिव बाबा उनके तन में आते थे तो दादी का यह रहस्य बताया था बाबा ने। तो बाबा को भोग पहुंचता है या नहीं, यदि भोग में भावनाएं हैं तो 100% बाबा को भोग पहुंचता है। यदि उसमें भावना नहीं है, यदि कोई नियम रीति रिवाज आप निभा रहे हैं कि भोग चलो लगा देंगे, लगाने, अरे भोग लगाने, या कोई ऐसा कर रहे हैं, वो भावनाएं नहीं है, तो भगवान को ये भोग नहीं पहुंचता और उसका भाड़ा भी नहीं मिलता है। क्योंकि भगवान भावनाओं का भूखा है। यदि उसमें भावनाएं नहीं हैं तो भाड़ा भी नहीं मिलेगा। जब बाबा आते थे तो दादियाँ भोग लेके जाती थी बतन में। एक बार क्या हुआ, बाबा ने भोग की थाली में दिखाया बतन में कि एक में उसमें एक बड़ा सा सांप है। जो दीदी भोग लगाने के लिए गई थी बतन में, तो वो घबरा गई कि मैं तो भोजन लेके आई थी इतनी अच्छी थाली में, तो ये सांप कहाँ से आया। तो थाली में तो भोजन था इतना अच्छा सुंदर। तो बाबा मुस्कुराए, बच्ची लेकर के जाओ और देखो मिस्टेक कहाँ हुई है। तो वो दीदी नीचे लेकर आई और भोग में देखा, डिब्बी खोल कर देखा टिफ़िन, लेकिन कुछ भी नहीं था। और एक लास्ट डिब्बी में देखा तो उसमें एक बाल निकला। वो बाल देखा, उस बाल को निकाल कर और फिर बाबा को दूसरा भोग ले गई। तो बाबा से दीदी ने बोला कि आपने किस छोटे से बाल का इतना बड़ा सांप क्यों दिखाया। तो बाबा ने कहा, बच्ची ये सूक्ष्म बतन है, उस सूक्ष्म बतन में छोटी चीज़ भी बड़ी दिखती है। तो इसका मतलब जितना हम भावना से, स्वच्छता से, सफाई से भोग लगाएंगे उतना ही भगवान प्रसन्न होगा। तो बात काम उतारने का नहीं है, काम है भावनाओं का, भगवान को बांधने का अपने प्यार में। भोग लगाने से भोगनाएं कम होती हैं। और भोगनाएं कब आती हैं, जब थोड़े से डाउन हो जाते हैं, थोड़े से हमारे पुण्य कर्म डाउन हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, ख़त्म होने लगते हैं और पाप का प्रभाव बढ़ जाता है। तब किसी न किसी प्रकार से भोगनाएं व्यक्ति के सामने आती हैं, चाहे शारीरिक हों, मानसिक हों या शारीरिक, कोई भी परिवार में हो या कोई कार्य के हुए, कोई भी हुए घटनाएं हुए जो हमारे मन की विपरीत होगी, जो हमारे मन की शांति को, खुशी को
ख़त्म कर देगी। तो उसे भी भोगनाएँ कहते हैं। अब बहुत सुंदर समय चल रहा है, हम पूरे चक्र के खुद को पुण्यों से भर सकते हैं। संगम युग को बहुत बड़ी गिफ्ट मिली हुई है, लेकिन दो बातें हैं जो सदा इकट्ठी नहीं रहती हैं। बाबा ने कहा कि संगम युग को बहुत बड़ी गिफ्ट मिली है, कि बाबा ने बहुत बड़ी बताई हैं, कभी तो इकट्ठी नहीं रहती हैं, लेकिन कोटों में कोई अति भाग्यशाली आत्माएं होती हैं। ये दो बातें हैं, समय और समझ। अक्सर करके हमारे पास समय होता है तब समझ नहीं होती है, और जब हमें समझ आती है तब हमारे हाथ से समय निकल जाता है। अब बुद्धिमान बनकर तीसरा नेत्र खोलकर समय को भापो कि कौन सा समय चल रहा है। वास्तव में ये वही समय है। गीता में भी लिखा है कि वही महाभारत का समय चल रहा है, कि वो परमात्मा इस सृष्टि पर आया हुआ है। उसको हम जितनी भावनाओं से, जितने प्यार से उसको भोग खिलाएंगे, भोग लगवाएंगे, तो वो परमात्मा उसका रिटर्न जरूर देता है। एक एक महाभाग्य अंतिम सत्य है। एक कौन सा समय चल रहा है, उसे काटने के लिए ताकत पूरे ब्रह्मांड में नहीं है। अब समय को भांप कर समझदारी से अब वो कर लें जो मुझे करना चाहिए। इस आत्मा को पुण्य की दौलत से, दुआओं के खजाने से भर लें। इस संसार के कहावत है एक, कि खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाना है। नहीं बताते हैं कि जैसे सिकंदर था, पूरी दुनिया को जीत लिया था उसने, और फिर भी उसके हाथ खाली रहे थे। लेकिन हम इस कहावत को गलत सिद्ध कर देंगे। ना तो हम खाली हाथ आए थे और ना हमें खाली हाथ जाना है। हम पुण्यों की दौलत से भरकर ही जाएंगे। देखने वाला कहे कि कोई प्रभु का लाल जा रहा है। देखिए, भोग जो एक गुरुवार को लगता है, कौन से दिन? बृहस्पतिवार को, गुरुवार। और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार गुरु ग्रह का बहुत बड़ा महत्व है, बहुत बड़ा महत्व है। ज्योतिष शास्त्र में भी जो जिसका गुरु है, और जो गुरु ग्रह है वो ऊंची क्वालिटी का होता है। बृहस्पति की दशा सही होती है तो उसकी कुंडली में गज केसरी योग बनता है। गज माना हाथी, केसरी माना शेर। हाथी धन का प्रतीक होता है, और शेर जिनके पास हो शेरों जैसी ताकत, शक्ति, वो राजाओं के पास थी। तो बाबा कहते हैं कि हमें राजाओं जैसा जीवन जीना है। जिनकी बृहस्पति की दशा अनुकूल होती है, इसीलिए बाबा गुरुवार का भोग, बाबा कहते गुरुवार का भोग कभी मिस नहीं करना चाहिए। बाबा मुरलियों में कहते हैं कि आप बच्चों पर बृहस्पति की दशा अभी है, कहते हैं बाबा मुरलियों में। तो बाबा कहते हैं कितने भी व्यस्त, कितना भी समय बिजी हो, व्यस्त हो, लेकिन गुरुवार का हमें भोग मिस नहीं करना चाहिए। समय प्रति समय बाबा को हमें भोग लगवाना चाहिए, क्योंकि उस संसार की सर्वोच्च सत्ता है वो। भोग हम उसको ऑफर कर रहे हैं,
तो हमारे तो भाग्य का क्या कहना। अगर हम 1 रुपये भी भोग में करेंगे तो वो 1 रुपये 1000 रुपये लेकर ही आएगा। इसमें घाटा कभी नहीं होगा। जितना हो सके अपने हिस्से का निकाल कर उस परमात्मा को भोग लगाएं। ज़रूर ऑफर करना चाहिए, हमें भोग लगवाना चाहिए। तो हमारे भाग्य का ही क्या कहना, जिसके बारे में गायन है, दुख भंजन भोजन जिसके लिए कहते हैं, ब्रह्मा भोजन के लिए देवता भी तरसते थे। ये भोग जब अंदर तक जाता है, पता नहीं कितने दुखों को हरने की ताकत रखता है। यदि मैं भावना से खाऊं तो 100% रिजल्ट मिलेगा। चाहे दुख हो, तकलीफ हो, कैसी भी बीमारी हो, अगर सच्चे मन से भावनाओं से यह सोचकर खाया कि यह मेरी बीमारी, यह मेरी समस्या, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो भावना से हम खाएंगे तो 100% उसका रिजल्ट हमें मिलेगा। और ये भगवान के महाभाग्य हैं जो यह एक टाइम, बहुत से बहुत एक टाइम बाबा को भोग ज़रूर लगाएं। अपने घर में हम खाना बनाते हैं या कोई घर में लहसुन प्याज बनता हो, जिन बर्तनों में लहसुन प्याज ना बनता हो उसमें हम बाबा को भोग बना सकते हैं। और वो हम सबके लिए बनाते हैं। वही बड़ी स्वच्छता से और बड़े प्यार से हम परमात्मा को स्वीकार कराना चाहिए, जो हमें इस भोजन खाने के लायक बनाया है, जिसने हम उसे पहले स्वीकार कराएंगे। तो भोग का महत्व यह बताया है कि बाबा ने कहा कि इस सृष्टि चक्र पर जितने भी जन्म लेंगे, बाबा ने भोग स्वीकार किया है, उस घर को बाबा पालेगा। चाहे वो धरती फाड़ कर दे, यदि आसमां चीर कर दे, लेकिन बाबा कहते हैं हम उस आत्मा को दाल रोटी ज़रूर दूंगा। उसका यह फायदा है। श्रद्धा से बाबा को भोग लगाइए तो ज़रूर हमें उसका फल मिलेगा। अब हम लास्ट में एक छोटी सी कहानी पूरा करके इसको पूरा करेंगे। बहुत सुंदर कहानी है, आपने सुनी भी होगी भक्ति मार्ग की। इसको बड़े प्यार से ध्यान से सुनिएगा। आपको एक कहानी सुनकर आपकी आंखों में आंसू भी आ सकते हैं और आपका जीवन भी बदल जाएगा कि भोग क्यों लगवाना चाहिए। तो बहुत सुंदर कहानी है सुदामा और श्री कृष्ण की। सुनना। दोनों सबसे प्रिय बाल सखा, बेस्ट फ्रेंड, एक दूसरे से बहुत प्यार करने वाले, लंबा समय एक गुरुकुल में एक गुरु माँ की शिक्षाएं धारण करने के लिए भोग स्वीकार किया कि भाग्य की ऐसी ब्रह्मणा आई। एक तो बन गए द्वारकाधीश और एक बन गए महाकंगाल। क्या गलती हो गई थी सुदामा से? क्या हो गई थी कि उसने श्री कृष्ण का हिस्सा का खा लिया था। उस माँ ने चने दिए थे कि लकड़ी तोड़ने जाते हो तो भूख लगेगी तो ये चना खा लेना। तो सुदामा ने क्या किया कि सुदामा को आदत क्या थी ज़्यादा खाने की, उन्हों को ज़्यादा भूख लगती थी। तो उन्होंने क्या हुआ, बारिश हुई और पेड़ पर दोनों बैठे और कृष्ण जी तो आंखें मीच कर और अंतर ध्यान में हो गए। तो सुदामा ने सोचा कि इसको तो भूख भी कम लगती है तो ये तो सो ही गया है और मैं ये चना खा लूँ। तो उसको सुदामा को भूख लगी और पूरे चना
खा गए। तो कृष्ण जी का भाग का ही वो खा गए। तो प्लीज़ अटेंशन, ये गलती, जो गलती सुदामा ने की थी वो गलती हम तो नहीं कर रहे हैं। मैं रोज़ भगवान का हिस्सा तो नहीं खा रही हूँ। अगर भगवान ने मेरी थाली में 2 रोटी रखी हैं तो वह आधी रोटी निकालने की ताकत नहीं है। नहीं, निकालना चाहिए। उसने मेरी जेब में, अगर मेरी जेब में उसने 100 रुपये दिए हैं तो 50 पैसे या 1 रुपया ज़रूर निकालना चाहिए। यह भी बड़ी बात नहीं है। अगर मैं 1 रुपया भगवान के कार्य में निकालता हूँ तो वह 1 रुपया धन की ओर वह भी आकर्षित करेगा। 1 रुपया जेब से जाएगा, वो 1000 रुपया लेकर आएगा। यह भी 100% एक चमत्कार है। जब श्री कृष्ण को पता चलता है कि सुदामा की कितनी बड़ी स्थिति है, सर ढकने को लिए कपड़ा नहीं है, और सिर ढकने के लिए मकान नहीं है, और बच्चों के लिए खाना नहीं है, तो उन्हें बड़ी तरस आती है। तो यह भूल कहाँ हुई है? अब वो कृष्ण जी भूल को ठीक करना है तो कैसे करेंगे? इसीलिए श्री कृष्ण ने संकल्प भेजा सुदामा को कि सुदामा मेरे से आकर मिलो। ऐसे ही बाबा कहता है, परम धाम से कहता है कि अपनी भूल को ठीक करना है तो वो भी बुलाता है हमें। अब सुदामा श्री कृष्ण के पास जाना भी चाहता था, लेकिन हमारे भारत में क्या रस्म है कि अपन किसी के यहाँ जाते हैं तो खाली हाथ थोड़े ही जाते हैं। अब सुदामा के पास कुछ नहीं था ले जाने के लिए। तो सुदामा तो कृष्ण जी का मित्र था, प्रिय दोस्त था, तो वो खाली हाथ थोड़े ही जाता, कुछ भी लेकर जाता। तो अब वो सोचने लगे कि मैं लेकर जाऊं तो क्या जाऊं, तो लेकर जाए, चाहे वो अपनी क्या करे बेचारा, उसके पास कुछ नहीं था। जो ऐसे ही जो परमात्मा है तो वो भगवान है, तो वो 1 सेकंड में हीरे की बरसात कर सकता है। ऐसे ही हम बच्चे ले जाएं तो क्या ले जाएं? ये धन दौलत हर चीज़ चाहिए तो मुझे चाहिए, भगवान थोड़े ही चाहिए भगवान को। वो हम बच्चों के द्वारा सफल करके ही वो हमें उस भूल से बचा रहा है। तो ये था वास्तव में भोग का महत्व, कि हमें क्यों और किस लिए हमें भोग लगाना चाहिए। ठीक है। ओम शांति, ओम शांति।